शुरुआत सीधे तौर पर राजस्थान के साथ करेंगे क्योंकि वहां पर बवंडर की स्थिति अभी तक बनी हुई है। यहां गहलोत अपने विधायकों को साथ लेकर राजभवन पहुंच चुके हैं। हालात देखकर यही लग रहा है कि यहां लंबी सियासी लड़ाई चलने वाली है। श्वेता, बिल्कुल, आपको बता दें कि पिछले 2 हफ्ते से चल रही सचिन बनाम गहलोत की जंग अब आखिर चरण में चलती हुई नजर आने लगी है। आज हाईकोर्ट से झटका लगने के बाद सीधे गहलोत पहुंचे होटल में अपने विधायकों के पास। राहत की बात सचिन पायलट के लिए जरूर थी, लेकिन अशोक गहलोत के लिए झटका था। यहां पहुंचने के बाद मीडिया के सामने बाकायदा विधायकों की अशोक गहलोत ने परेड कराई और राज्यपाल पर इशारों में ही सही, लेकिन केंद्र के इशारों पर काम करने का एक तरह से आरोप भी मीनाक्षी मढ़ दिया। और देखिए श्वेता, इस वक्त भी सबकी नजरें इस बात पर टिकी हैं कि राजस्थान विधानसभा में क्या होगा। गहलोत समर्थक सभी विधायक पहुंच चुके हैं। गहलोत की मांग यह है कि जल्द से जल्द राज्यपाल विधानसभा का सत्र बुलाए, जहां पर फ्लोर टेस्ट के जरिए वो बहुमत साबित कर सके और उनकी सरकार बच जाए। लेकिन इसके बावजूद आपको बड़ी खबर हम ये लगातार बता रहे हैं कि देखिए घटनाक्रम वहां तेजी से बदल रहे हैं। विधायकों के साथ राज्यपाल से मिलने पहुंचे थे अशोक गहलोत। 4 बसों में सवार होकर विधायक भी पहुंचे। लेकिन अब बड़ी बात यह कि क्या विधायक जब अब फ्लोर टेस्ट से गुजरेंगे और सरकार को जब फ्लोर टेस्ट से गुजरना होगा, क्या अब उसी से फैसला होगा? गवर्नर अगर नहीं माने तो धरना, ये बात भी अशोक गहलोत कह चुके हैं। अब ऐसे में बड़ा सवाल लगातार ये उभर कर आ रहा है कि अभी तक की लड़ाई में अशोक गहलोत का पलड़ा भारी दिखाई दे रहा था राजस्थान की सियासत में, लेकिन हाईकोर्ट से आज जो फैसला आया और एक तरह से फौरी राहत सचिन पायलट के लिए, उसके बाद से अशोक गहलोत को ये लगने लगा है कि अब उनके लिए मुश्किल हो सकती है। लिहाजा वो अपने तमाम तरह के इंतजाम और परिस्थितियों को अपने पक्ष में करने के लिए कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो जयपुर में राजभवन के भीतर पहुंचे कांग्रेस के एमएलएज। अब देखना यह होगा कि यहां से आगे क्या रहता है। समय मिलने के लिए मांगा था, 12:30 बजे का ये समय था, लेकिन अब राजभवन में कांग्रेस के विधायक भी पहुंच चुके हैं। अब ये देखना होगा कि राज्यपाल मिलते हैं तो क्या वहां पर होता है, क्या बात होती है। ग्राउंड से भी सीधा अपडेट हम लेंगे अपने संवाददाता से। शरद जुड़ गए हैं हमारे साथ। शरद, क्या अभी ताजा जानकारी वहां से मिल रही है? विधायक तो पहुंच रहे हैं, लेकिन राज्यपाल से मुलाकात होगी, क्या हो सकता है आगे? सबको इस बात का इंतजार है। मीनाक्षी, जो तस्वीरें हमने आज तक पर भेजी हैं उसे देखकर ऐसा लगता है कि सियासत में एक चेहरे पर कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। देखिए कितना प्यार से कलराज मिश्र और अशोक गहलोत आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं। कौन सोच सकता है कि अभी थोड़ी देर पहले इस तरह से हमला बोला होगा अशोक गहलोत ने और कहा, राज्यपाल पर पक्षपात का आरोप लगाया होगा और कहा होगा कि जनता राजभवन घेर सकती है। फिलहाल मैं कैमरामैन से कहूंगा कि इस तरह की तस्वीरों को दिखाते रहें। ये तस्वीर बहुत महत्वपूर्ण है। जनतंत्र में किस तरह से जो है पुलिस फोर्स है वो लगातार चारों तरफ लगी हुई है और संगीनों के साये में जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो बातचीत कर रहे हैं राज्यपाल से। फिलहाल जो अंदर से सूचना आई है, जो तस्वीरें आई है, उसमें विधायकों को हॉल में बैठाया गया है। वो चाय नाश्ता कर रहे हैं, बिस्किट, और जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं वो अकेले राज्यपाल से बातचीत कर रहे हैं, कलराज मिश्र से, और वो बातचीत में समझा रहे हैं कि क्यों जरूरी है हमारे लिए विधानसभा का सत्र बुलाना। लेकिन राजभवन के सूत्रों के अनुसार राज्यपाल ने यह भी कह दिया है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट में मामला पूरा चल रहा है, ऐसे में संवैधानिक संस्थाओं को आपस में टकराना नहीं चाहिए। अभी आपके पास वक्त है। ठीक है, लौटेंगे आपके पास शरद, क्योंकि तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ बयां कर रही हैं। ये वही राज्यपाल हैं कलराज मिश्र जिनके लिए थोड़ी देर पहले अशोक गहलोत ये कह रहे थे कि वो पक्षपात कर रहे हैं, वो खुद ही विधानसभा का सत्र नहीं बुलाना चाहते हैं। कलराज मिश्र हालांकि अब अशोक गहलोत से मिलते हुए, और कलराज मिश्र ने भी ये साफ किया था कि वो अकेले अशोक गहलोत से मिलना चाहते हैं, वो अपने साथ विधायकों को ना लाएं। लेकिन इस बीच विधायक भी अशोक गहलोत के साथ पहुंचे हैं। वो सभी राजभवन में ही बाहर इंतजार कर रहे हैं, लेकिन अंदर भीतर ये मुलाकात इस वक्त राज्यपाल कलराज मिश्र से अशोक गहलोत की। शरद, बहुत सारे सवाल यहाँ पर। पहला सवाल आपसे ये कि राज्यपाल पर आपने सीधे तौर पर निशाना साधा, उनकी निष्पक्षता पर सवाल उठाए, ये कहा कि वो केंद्र के इशारे पर काम कर रहे हैं और इसी वजह से वो फ्लोर टेस्ट और साथ ही विधानसभा का सत्र नहीं कराना चाहते हैं। इन तमाम बातों के बीच अब ये फोटो अपॉर्चुनिटी चल रही है वहां पर। आगे आने वाले वक्त में क्या हम धरने वाली परिस्थिति भी देख पाएंगे अगर राज्यपाल ये फैसला लेते हैं कि हाँ विधानसभा सत्र नहीं बुलाया जाएगा?
देखिए नेहा, उन्होंने कहा है कि मैं दबाव डालने के लिए अपने विधायकों को लेकर साथ जा रहा हूँ। ये बात उन्होंने बोली है अशोक गहलोत ने। और अशोक गहलोत ये 10 दिन में चौथी बार राज्यपाल से मिलने के लिए पहुंचे हैं। अगर राज्यपाल इनकी बात नहीं मान रहे थे तो अब तक ये खामोश क्यों थे? अब बड़ी बात यह है कि जिस तरह से अशोक गहलोत ने 3 बार मुलाकात करने के बाद भी कुछ नहीं बोला, और अब जाकर जब हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला नहीं दिया तो राज्यपाल पर इस तरह से सीधे सीधे हमला बोला है, तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत के लिए कहा जा सकता है कि उन्होंने अपॉर्चुनिस्टिक अप्रोच एक बार दिखाया है राज्यपाल के प्रति। कम से कम उनको अगर कल राज्यपाल ने मना किया था तो कल ही ये बात रखनी चाहिए था। उन्हें इंतजार करते रहे कि क्या पता हाईकोर्ट से हमें राहत मिल जाए तो राज्यपाल पर हमला बोलने की जरूरत ही नहीं पड़े। जब वो हाईकोर्ट से निराशा हाथ लगी है तो कहीं न कहीं खींच इन्होंने राज्यपाल पर उतारा है। लेकिन कुल मिलाकर राज्यपाल ने जब एक बार कह दिया है तो मुझे लगता नहीं कि विधानसभा का सत्र इतनी जल्दी बुलाया जाएगा। कुल मिलाकर देखिए नेहा, अब जो भी फैसला होना है, अब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट में ही होगा। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।